आई लव यू। हो गया? आई लव यू। आप यही सुनना चाहती थी ना तुम? देखो, मैंने तुमसे वो कह दिया जो तुम सुनना चाहती थी। अब प्लीज तुम भी मुझसे कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो ना कि तुम मेरी फुगी हो। बोलो प्लीज प्लीज। मैं आपकी फुगी हूँ। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे झूठ बोलती रही, आपसे सच छुपाती रही। मैं जब आपके पास आई तो मुन्नी बनकर आई, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मजबूर थी, इसलिए आपको सब कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपकी प्रज्ञा हूँ, आपकी फुगी। पता है मैं कितना खुश था जब तुम वापस आई थी। आज तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे मुंह से सच सुनकर कि तुम मेरी फुगी हो। तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, मेरे बहुत हो। तो अगर मौत भी आ जाए ना, आई डोंट ब्लडी केयर मैन, बिकॉज़ यू नो व्हाट, आई लव यू। क्या बहुत मजा आता है मुझे तकलीफ पहुंचाने में। क्यों गायब हो जाती हूँ? पता है कितना मिस करता हूँ तुम। ये सब करने में कितना मजा आता है। तुम ऐसे ही रहा करो, ये करते रहिए, सब एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। सॉरी, मैं मजबूर थी। मैं मजबूर मतलब? मुझे डर लग रहा था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो कहीं मुंडी के बच्चों को कोई कुछ कर न दे, और फिर वो इंसान जो आपको मारना चाहता है उसे पता चलेगा कि मैं मतलब प्रज्ञा जिंदा है, तो पता नहीं वो क्या करेगा। इसलिए मैं डर गई थी। मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो मुश्किल से ऐसा बोलता, इसमें माफी की मांग रही है, इसमें तो गोल्डफिश वाली पप्पी मांगा करो। नहीं, मुझे जिस बात का डर था वो वही हो रहा है। क्या? कौन था दरवाजे के बाहर? कोई था, मैंने देखा। वो कहाँ गया? क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? वो सपना था। अच्छा हुआ कि वो सपना ही था। मैं इन्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। पुत्र, क्या सोच रही हो? अच्छा, तेरी तबीयत ठीक है ना? जी ठीक है। पर अभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, सर्दी जुकाम हो गया उसको। वो पुत्र, काढ़ा दे उसको। जी। लाइए, मुझे दिखाइए। छोड़िए वहां से, मुझे दिखाइए। यही मौका है। अगर मैं इस लड़की का एक बार चेहरा देख लूं तो शायद मैं प्रज्ञा बेटी की मदद कर सकता हूं। चेहरा देखा तुमने मेरा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, खुदा कसम मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा है, नहीं देखा। नहीं तो पता है ना क्या होता तुम्हारे साथ? सीधा ऊपर जाते। आपने तो मुझे जुबान दी है कि मैं आपका काम कर दूंगा, तो आप मुझे नहीं मारोगे। जुबान तो सिर्फ मर्दों की होती, औरतों को कभी जुबान रखते हुए देखा है आपने? ठीक है, इस बार मैं जुबान रखने का एक एग्जाम्पल सेट करती। मैं आपको नहीं मारती,
देखिए ना ये बच्ची, पहले ही अनाथ है, आपको मार दिया तो पूरी तरह अनाथ हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपको मारूं। लेकिन अगर ये राज की बात बाहर गई तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी जान लेने में और इस बच्ची को उड़ाने में। इसलिए गलती से भी ये राज यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा एक आदमी 24 घंटे तुम पर निगाह रखेगा, बाहर खड़ा रहेगा। अगर प्रज्ञा का वफादार बनने की कोशिश की ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ ये बात बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं जब गिटार देने जाऊंगा ना तब भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। खान चाचा, आप कितने भोले हैं। गिटार आप क्यों देने जाएंगे? गिटार वहां कैसे पहुंचाना है वो मैं देख लूंगी। फोन दीजिए अपना। फोन दीजिए। मेरा फोन डेड हो गया है, किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करना है। सॉरी खान चाचा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए आपका फोन तोड़ दिया। क्या पता आपके दिल में कब आ जाए कि आप किसी को यहाँ की सारी बातें फोन पर बता दें। गलती से नया फोन खरीदने के बारे में मत सोचिएगा, समझे आप? और जब तक उस अभी के मरने की खबर न्यूज़पेपर में ना पढ़ लेना, तब तक इस राज के बारे में किसी को बताने के बारे में मत सोचिएगा। अगर सोचा तो मैं यहाँ खुद आकर आपको और आपकी इस पोती को उड़ा दूंगी। बेटा, तुम्हारे ये जो दादा है ना बहुत अच्छे हैं। देखो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मेरे जाने के बाद जरा इनका ख्याल रखना, किसी को फोन करने की कोशिश ना करें। थैंक यू खान चाचा। मुन्नी, प्रज्ञा, मुन्नी, यार पूरा तू कभी मुझे हारते हुए देखा है क्या? हार और तू कभी नहीं। पता है शिट हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मेरे पास गाना हिट करने का फॉर्मूला है, एल्बम हिट करने का फॉर्मूला है, लेकिन लड़की से हाँ बुलवाने का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अरे यार तू ट्राई तो कर रहा है ना एक दिन तो प्रज्ञा दी तुझे हाँ बोल ही देगी। मैं एक दिन और भी नहीं रुक सकता है। सब कुछ कर रही है लेकिन हाँ ही नहीं बोल रही। मेरे भाई अभी तो ये सब छोड़ और अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान दे। प्रज्ञा दी से हाँ कैसे बुलवाना है वो हम बाद में सोच लेंगे। मेरे लिए कॉन्सर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रज्ञा है। फील लाइक अ फूल मैन। मतलब वो हमेशा से मेरे साथ थी और मैं पागलों की तरफ पुलिस की मदद लेकर उसे सब जगह ढूंढता रहा। यार मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो प्रज्ञा है, लेकिन वो कन्फेस ही नहीं कर रही है। क्या कन्फेस कराना है प्रज्ञा दी से? कुछ नहीं, वो काम की बात कर रहा था। अरे अब उससे क्यों छुपा रहा है, उसे भी बता दे। मेरी बात क्यों बता रहा है? क्योंकि तेरे दिमाग का शटर डाउन हो चुका है। वो ये ना लड़कियों वाली बात है। एक लड़की अच्छा सॉल्यूशन दे सकती है। गर्ल्स नो गर्ल्स बेटर इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी बन गई। जो मुन्नी है ना, वो एक्चुअली मुन्नी नहीं कोई और है, लेकिन वो कोई और जो है वो बोल रही है कि मैं कोई और नहीं मुन्नी हूं। अरे यार तू ऐसे बोल के उसे भी कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे तो उसके दिमाग का शटर भी डाउन हो जाएगा। साफ साफ बोलना। जो मुन्नी है ना वो मुन्नी नहीं है, वो प्रज्ञा है। मैं जानता हूँ कि वो प्रज्ञा है, लेकिन वो बोल रही है कि वो प्रज्ञा नहीं, वो मुन्नी है। समझ गई जीजू, समझ गई मैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि प्रज्ञा दी आपसे खुद आके कहे कि वो प्रज्ञा है, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स, इसका तो इंतजार है। हाँ तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान सा है। आसान? आसान क्या? सही कहा था तूने कि एक लड़की की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या खून कर लाई है भाई मेरे। आप एक काम कीजिए, आप ना
प्रज्ञा दी को जाके बोलिए कि आपने ये सब कुछ उनके लिए किया है। क्या होगा ना, आपने कुछ ना कुछ उनके लिए, तो जाके बता दीजिए और कहिए कि वही प्रज्ञा है। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने मतलब उससे अपनी फेवरेट कॉफी बनवाई, उससे अपनी लकी जैकेट धुलवाई, यहाँ तक कि टांग से गिराने की कोशिश की, पकड़ा, वो मुझसे लड़ी, बिल्कुल वैसे ही लड़ी जैसे प्रज्ञा लड़की। वो सब कुछ प्रज्ञा जैसी करी, सिवाय सच के सच प्रज्ञा जैसी नहीं करी। प्रॉब्लम इज दैट। ओहो, आप मर्दों की ना एक प्रॉब्लम होती है, बाल की खाल तो निकाल लेते हैं पर बाल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इतना आसान सा सोल्यूशन है, आप इतना सा सोच लेते ना तो इतना सब कुछ नहीं सोचना पड़ता। कंफ्यूज कर रही हूँ मुझे, क्या बाल की खाल कैसे निकालेंगे हम? यार दिशा थोड़ा इजी वे में बताओ ना। सिंपल से शब्दों में बताती हूँ। अगर वो प्रज्ञा दी है तो उनकी बॉडी भी प्रज्ञा दी जैसी होगी ना। ऐसी है। उनका कोई बर्थ मार्क होगा, मार्क होगा, जाके ढूंढिए। अगर वो प्रज्ञा दी है तो कोई ना कोई मार्क मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब तक बात पहुंची नहीं ना, कैसे? जीजू सोचिए ना, याद होगा कुछ तो कोई तो मार्क होगा ना। ओए, बताओ ना तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है? आप मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अपनी लाइफ मानती हूँ, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ नहीं पता ना। मुझे अपने बारे में कुछ पता हो जो सिर्फ तुम जानती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और आज की बात सिर्फ मैं जानूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो खुली किताब है, जब चाहे पढ़ लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ। अपनी स्टडीज तो बोरिंग है, बॉडी के बारे में बताओ, मतलब कोई तिल विल, एनीथिंग यार। आप ना कुछ भी बोलते, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अरे ऐसा क्या बोल दिया? तुम्हें बुरा लगा क्या? बुरा नहीं, वो शर्म आती है मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं बताऊं, मैं चला। अरे नहीं, आप जा क्यों रहे, मैं बताती हूँ ना। ओके। तिल है, लेफ्ट शोल्डर पे तिल। लेफ्ट शोल्डर, ये तो बहुत ही अच्छा है। देखने तो दो। नहीं, क्या हुआ, कहाँ खो गया? बर्थ मार्क याद कर रहा है क्या? हाँ याद आया। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मैंने देखा कि उसके पीठ पर लेफ्ट शोल्डर के नीचे एकदम इधर की तरफ एक काला तिल है। तिल? हाँ तो बेस्ट है ना, जाइए जाके ढूंढिए। अगर स्टैंप लगा हुआ मिल गया, पार्सल आप ही का है और आप ही के लिए आया है। अरे वेरी गुड दिशा, तुमने तो विभीषण बन के भेज दे दिया। अब तो राम को सीता मिल ही जाएगी। मेरे भाई, अब तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ, तिल ढूंढना है, तिल। अब मैं जाकर तिल ढूंढूंगा। एंड इस एडवाइस के लिए थैंक यू सो मच। इसके बदले में मैं तुम दोनों को एक ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं जा रहा हूँ तिल ढूंढने। बेस्ट ऑफ लक। लाओ गिटार। लेकिन मैडम, तुम्हें पता है ना मैं इंपॉर्टेंट काम से जा रही, टोकने की कोई जरूरत नहीं है। मैम जरूरी समझिए, आप ये गिटार देंगी अभी? नहीं, कुरियर बॉय हायर करूंगी, उसके थ्रू मैं ये गिटार अभी के पास पहुंचाऊंगी। कॉस मैं लेके जाऊंगी ये गिटार अभी के पास। दो इधर। लेकिन मैडम, फिर से टोक दिया? लगता है अभी से पहले तुम्हें मरना है मेरे हाथों से। मैडम आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। अगर ये गिटार आप अभी को देंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मैडम। अच्छा, क्या गड़बड़ हो जाएगी जरा बताओ। मैडम, ये गिटार आपकी मौत की वजह बन सकता है, और अगर ये गिटार आप अपने हाथों से अभी को देंगी तो उसकी मौत के बाद पुलिस वालों को, सारे घर वालों का शक आपके ऊपर जाएगा। सारे आपसे सवाल पूछेंगे और आप फंस जाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो अभी मरना चाहिए, समझी तुम? उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ेगी, घर वाले शक करेंगे, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मैडम, क्योंकि आपका आधा मकसद पूरा हो जाएगा और आधा जो है वो अधूरा रह जाएगा। वो कैसे? मैडम आपने ने कहा था कि अभी की मौत के बाद आप प्रज्ञा को तड़पते हुए देखना चाहती हैं, तो अगर उसकी मौत के बाद आपको अगर सजा हो गई या फांसी हो गई तो आप प्रज्ञा से बदला कैसे लेंगी? क्या बात है, मेरे साथ रहकर तुम जैसा इडियट भी स्मार्ट हो गया। वेरी गुड। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अभी की मौत के बाद मैं उस प्रज्ञा को रोते हुए और तड़पते हुए कैसे देखूंगी अगर मुझे फांसी हो गई या पुलिस पकड़ कर ले गई। गुड, ये गिटार अभी को मैं नहीं दूंगी।
कोई और देगा। तो क्या सोचा है आपने, कौन लेकर जाएगा? तुम। मैं? हाँ तुम। दुष्यंत के मरने के बाद अगर मेरा साथ किसी ने दिया है या मेरे साथ किसी ने वफादारी दिखाई है तो वो तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए ये गिटार लेकर अभी के पास तुम जाओगे। मैं कैसे जा सकता हूँ मैम? मैं तो इडियट हूँ ना, तो इतना बड़ा काम मैं। Shut up. पैसे देती हूँ ना तुम्हें, अगर फूल की तरह तुम्हें खिला सकती हूँ तो जड़ों से तुम्हें उखाड़ भी सकती हूँ, समझे? जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? अब इससे पहले तुम मरना चाहते हो? नहीं, मैं दे दूंगा गिटार। गुड बॉय। ढंग से पकड़ो गिटार। पता है ना तुम्हें, अगर एक भी स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई तो बूम, यहीं खत्म हो जाओगे। बी केयरफुल। निकलो। रुको। अगर अभी तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम्हें बोलना है कि तुम खान चाचा के यहाँ कारीगर हो, समझे? ठीक। ध्यान से। कॉन्सर्ट के लिए बेस्ट विशेस भेज रही हूँ, अभिषेक प्रेम मेहरा। अफसोस कि तुम अपना आखिरी शो पूरा नहीं कर पाओगे। You did it, दिशा। सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी। मैं तो बस फेवरेट जैकेट प्रज्ञा की केयर तक ही अटका हुआ था। सीरियसली यार, एक लड़की की केमिस्ट्री, हिस्ट्री और मिस्ट्री सब कुछ एक लड़की ही जान सकती है। अब उस दिल से पता चल जाए कि वही मेरी फुकी है। सर, मेरा गिटार। यस सर। माइंड ब्लोइंग। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि गिटार पहले टूटा हुआ था। आई नो सर। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इस गिटार से मैंने कितने हिट कॉन्सर्ट्स दिए। सर मुझे ये भी पता है, और सर उनमें से कई शोज तो मैंने खुद देखे। तुम हो कौन? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ये गिटार तो खान चाचा लेकर आने वाले थे ना? वो एक्चुअली खान चाचा, वो मैंने अभी उनके साथ काम करना शुरू किया है सर, खान चाचा के साथ। अच्छा, गुड। तो आ गया तेरा गिटार? हाँ, आ भी गया। और चल क्विज कॉन्टेस्ट, बता ये गिटार कहाँ से टूटा? दिखा। सच में यार, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से टूटा था। खान चाचा भी सीरियसली जादूगर है, और टाइम पे भी दे दिया। चल अब तू इसे बजा के देख ले, ठीक भी बज रहा है या नहीं। तो ये भी यहाँ पर है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वापस भेज सकते हैं, नहीं तो इवेंट वाले दिन तो मुझे यहाँ से वहां दौड़ाएगा। एक सेकेंड। सर प्लीज बजाइएगा मत सर। क्यों? आई मीन सर, वो खान चाचा ने ठीक किया है तो वो सही है। इट्स परफेक्ट सर, एकदम बराबर है सर। हाँ, खान चाचा ने बना कर दिया होगा तो अच्छा ही होगा। देख, अरे माथे पर इतना पसीना क्यों हो रखा है? मैं एक्चुअली धूप से आ रहा हूँ तो उसी की वजह से पसीना हो रहा है। सर मैं चलता हूँ आप। ओके, एक मिनट। अरे भाई, तुम इतने लकी हो, अभी की लाइव परफॉर्मेंस इतने पास से देखने को मिल रही है। सुन के तो जाओ। अभी चल बजा। अभी बजा ना गिटार। अरे पागल हो गया क्या? अब तो मुझे और बहुत जरूरी काम नजर आ रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ। कौन सा काम? भूल गया तुम? दिशा कह रही थी तिल। हाँ, तिल देखने जा रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। अरे यार, वो सब काम बाद में होते रहेंगे, 1 मिनट लगेगा। ये काम भी जरूरी है, पहले ये बजा के देख। क्या 1 मिनट की बात करे यार? यहाँ पर मुझे 1 सेकंड नहीं रुका जा रहा, तो 1 मिनट। और खान चाचा ने बना कर दिया है। खान चाचा क्या बनाते हैं? आई एम श्योर खान चाचा ने अच्छा ही बनाया होगा, नहीं? हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं सर। ये एकदम परफेक्ट है सर। मैं चलता हूँ सर। बाय सर। रुको। अब क्यों रोक लिया? शक तो नहीं हो गया उसको? मुझे तैयार रहना चाहिए।
अगर इसने मुझे पकड़ा तो सबसे पहले इसी को मार दूंगा और फिर अभी को मारूंगा। क्या बात है दोस्त, इतने घबराए हुए क्यों? वो सर, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो खान चाचा गुस्सा करेंगे। और अगर पैसे लिए बिना चले जाओगे तो खान चाचा नाराज नहीं होंगे। आई एम रियली सॉरी सर, वो मैं भूल गया था सर। ऐसे कैसे भूल गए तुम? पूरब तू भी ना है, कह रहा है कि उसने नया नया ज्वाइन किया है, नर्वस है बेचारा, और तू उसके ऊपर ही चढ़ा जा रहा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना डरा हुआ क्यों? पहली बार रॉकस्टार के सामने, थोड़ा तो नर्वस होगा ही। इट्स नेचुरल ब्रो। हाँ। ये खान चाचा को दे देना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। वेलकम टू खान चाचा। थैंक यू सर। और सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉन्सर्ट। सर एक्चुअली आप जानते नहीं हैं, ये गिटार आपकी जिंदगी बदलने वाला है। योर शो विल बी अ ब्लास्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। ये आदमी बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी नर्वसनेस वैसी नहीं थी जो किसी सेलिब्रिटी से मिलके होती है। वो सच में डरा हुआ था, पर किससे? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।